नमस्कार दोस्तों, आप लोग का असाइनमेंट का अगला भाग आ चुका है। चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। ठीक है, कह रहा है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 अधिक प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, ये हम लोग को निकालना है। तो इसको देखिए, तो अगर ऐसा क्वेश्चन में हम लोग को अगर दे दे कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेच रहा है, तो लाभ देखिए, थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर लाभ लाभ दे दे, ठीक है, लाभ 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 दे दे दोनों, ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, हानि हानि दे दे, ठीक है, हानि हानि दे दे, तो हम उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। लेकिन यदि हानि लाभ दे दे, हानि प्लस लाभ दे दे जो भी, तो हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं दोस्त, जोड़ देते हैं। या लाभ हानि दे दे, या लाभ हानि दे दे, तो क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं दोस्त, जोड़ देते हैं। तो हम लोग को यही बात ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे बोल रहा है कि 20% लाभ और 20% हानि, तो हम दोनों को यदि हम लोग जोड़ेंगे तो 40% हुआ। ठीक है, तो 40% का वैल्यू कितना दिया है, 60 दिया है। कह रहा है 60 अधिक है, तो 1% का वैल्यू निकालिए। तो 1% का वैल्यू कैसे निकालते हैं, 60/40। तो इसलिए क्रयमूल पूछ रहा है, तो क्रयमूल हमेशा 100 होता है, तो 100% पर निकलेगा ना। क्या मतलब, कोई भी सामान जो होता है 100% होता है पूरी तरह। तो 60/40 गुना 100 कर देते हैं। ठीक है, कटाइए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 दूनी 4 और 50 दूनी 100 और 2 तियाई 6, तो 50 तिया 150, यानी 150 रुपया जो होगा दोस्त, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता। चलिए, हम लोग इसी तरह के क्वेश्चन आप लोग के दिए हैं, इसको पहले बनाइए और फिर इसको मिलाइएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। तो कह रहा है कि 25% लाभ, ठीक है, और 25% हानि। तो हम बताए हैं कि लाभ और हानि अलग अलग हो तो उसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 25-25 क्या हो जाएगा, 50%। तो 50% का वैल्यू कितना दिया है, 50 रुपया दिया है। तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 50/50 हो जाएगा, इसलिए 100 का। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, 50/50 गुना 100। ये 50 से 50 कट गया। ठीक है, तो हम लोग को कितना रुपया हो गया, 100 रुपया। यानी 100 रुपया जो होगा हम लोग को आंसर होगा। तो 100 रुपया हम लोग क्या करेंगे, मार देंगे। आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। कह रहा है किसी वस्तु को 30% लाभ पर बेचने से उसे 30% हानि पर बेचने की तुलना में 90 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ये निकालना है। तो देखिए, लाभ और हानि है तो हम बताए हैं दोस्त, जोड़ दीजिए। तो कैसे जोड़िएगा, तो 30 और 30 हो गया 60। तो 60% का वैल्यू कितना दिया है, 90 रुपया। ठीक है, तो 1% के वैल्यू निकाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 90/60। इसलिए 100 का निकाल दीजिए। तो 100 का कैसे निकलेगा, 90/60 गुना 100। 1 शून्य से 1 शून्य कटा दीजिए, 3 दूनी 6 और 50 दूनी 100 और तीतरी के 9। ठीक है, तो 50 में 3 से गुना करेंगे तो ये भी 150 आ जाएगा दोस्त। यानी 150 रुपया हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा।
आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग बने रहिए, जरूर समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। कह रहा है कि ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर और बी ने कोई वस्तु सी को 20%। अब नीचे क्वेश्चन है थोड़ा दोस्त, देखिए तो लाभ पर, और सी ने डी को 10% लाभ पर बेची। डी ने इसे 330 रुपये खरीदा हो तो ए उसे कितने में खरीदा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन और थोड़ा सा ऊपर था, ठीक है, और थोड़ा सा नीचे आ गया है, इसके लिए सॉरी। आप लोग देखिए किस तरह बनता है। देखिए तो क्वेश्चन एक्स मान लेंगे, ए को, ए का मूल मान लेंगे एक्स। ठीक है, कह रहा था 25% लाभ पर बेच रहा है, तो 25% लाभ पर यानी 125/100 हो जाएगा। ठीक है, और फिर वो उसको 20% लाभ पर बेच रहा था, तो वो हो जाएगा 120/100 हो जाएगा। ठीक है, और फिर वो क्या कर रहा था, उसको अभी वो बेच रहा था यहाँ पे, देखिए 10% लाभ पर ये बेच रहा है, सी डी को बेच रहा है, तो 110/100। आइए कितना पैसा दे रहा है इसको, टोटल दे रहा है 330 रुपया। ठीक है, चलिए तो इसको कैसे कटाते हैं आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहले एक शून्य से एक शून्य कटा देते हैं, यहाँ एक शून्य से एक शून्य कटा देंगे। ठीक है, और इसको कटाइए 11 या 33, 30 बार में कट गया, गुना में है तो कटा सकते हैं। और फिर किसको कटाएं, इसको कटाइए, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12 और 6 से कटा दीजिए इसको, तो 6 5 30 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो सही है। और फिर 5 से इसको कटा सकते हैं, तो 25 5 2500 से। ठीक है, और ये कटा दीजिए 25 चौके 100, तो गुना कीजिएगा तो 4 5 20 और 20 दहा कितना हो जाएगा 200, यानी 200 रुपया डी ने ए ने उसे डी खरीदा होगा। ठीक है, 200 रुपये में उसे खरीदा था। ठीक है, और फिर बाद में बेचता गया सब। चलिए आशा करता हूँ आप लोग समझ में आ रहा होगा। आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। कह रहा है कि ए ने कोई वस्तु बी को 20% लाभ पर, बी ने वह वस्तु सी को 30% लाभ पर तथा सी ने डी को 10% लाभ पर बेची। यदि डी ने इसे 858 रुपया में बेची हो तो ए उसे कितना में खरीदा होगा। ये भी क्वेश्चन दोस्त उसी तरह है, आप लोग चाहे तो बना सकते हैं। देखिए मान लेंगे ए को 100 रुपया में मान लीजिए खरीदा होगा, 20% लाभ पर दे रहा है तो 120/100 कर सकते हैं ना, बोलिए दोस्त। ये क्या कर रहा है, सी को 30% पर दे रहा है, यानी 130/100 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि 10% लाभ पर डी को दे रहा है, तो 110/100। ये डी जो है 858 रुपया उसको पे कर रहा है, यानी पैसा दे रहा है। ये कितना में खरीदा होगा। सबसे पहले हम लोग जीरो को जीरो कटा लेंगे, ये जीरो कटा लेंगे और इसका इससे कटा लेंगे। ठीक है, अब देखिए 11 से इसको कटाएंगे तो 11 7 77 और 3 5 3 8 11 8 88 कट जाएगा। ठीक है, 13 से कटाएंगे 13 6 78 6 बार में कट जाएगा, और इसको इससे कटा देंगे 6 दूनी 12 और 2 से 5 से कटा देंगे, और 10 10 100 या 5 से गुना करेंगे तो 500 रुपया हम लोग को आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरह बनता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है कि ए ने कोई वस्तु बी को 40% लाभ पर, सी ने 50% लाभ पर, तब पर सी ने डी को और 20% लाभ पर बेची। या डी ने इसे इतना रुपया दिया तो ए ने कितना रुपये में खरीदा। उसी तरह क्वेश्चन है दोस्त, आप लोग तो बना सकते हैं। चलिए हम मानते हैं एक्स कितना 40% लाभ पर, 140 बटा कितना हो जाएगा 100 गुना। ठीक है, फिर 50% लाभ पर, तो फिर क्या होगा 150/100। ठीक है, फिर 20% लाभ पे तो 120/100
और ये कितना बेचा, 12,600 रुपये में। ठीक है, ये इसको पैसा दिया। चलिए तो अब आगे देखिएगा, इसको हम लोग पहले जीरो कटा लेते हैं। ठीक है, जीरो कटा लीजिए, आसान हो जाएगा। कटा लिए, अब इसको कटाइए। 12 से ये कट जाएगा ना, 12 कम 12 और 0 12 पच्चे 60, इतना आएगा, आएगा ना। फिर 15 से कट जाएगा, 15 7 75 से 70 आएगा, और 14 पच्चे 70, देखिए कट जा रहा है। अब गुना कर दीजिए, 10 10 100 और कितना आ रहा है इसका आंसर, बोलिए। चलिए दोस्तों, गुना कर लीजिएगा आप लोग, शायद 5,000 आएगा। ठीक है, यानी 5,000 रुपये इसको मतलब कि ए ने खरीदा होगा 5,000 में। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। कर एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलो चीनी मूल्य के क्रय मूल्य के बराबर हो, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए क्या करता है दुकानदार, कि उसको चीनी देना चाहिए था 1,000 ग्राम, उसको चीनी देना चाहिए था 1,000 ग्राम, लेकिन दे कितना रहा है, दे रहा है वो बेच रहा है 950 ग्राम। ठीक है, चीनी देना चाहिए था उसको 1,000 ग्राम और बेच रहा है वो 950 ग्राम। चलिए तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि 1,000 ग्राम उसको देना था, लेकिन 950 ग्राम दे रहा है। कितना लाभ कमा रहा है, 50 लाभ कमा रहा है ना, 50 ग्राम लाभ कमा ले रहा है। चलिए आगे की ओर हम लोग देखते हैं, 50 लाभ कमा रहा है, तो लाभ कितना बेच रहा है तो कमा रहा है, 950 बेच रहा है तभी ना कमा रहा है। 1,000 मत लिख दीजिएगा दोस्त। ठीक है, आप परसेंट के लिए 100 से गुना कर देंगे, कटा दीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य, 19 पचे 95, यानी 100/19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, 100/19 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका निकालेंगे तो 5.5/19 आएगा, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो आप लोग निकाल ही लीजिएगा, भाग कर लीजिएगा, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिए। कर एक दुकानदार चीनी के इस प्रकार बेचता है कि 900 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलो चीनी मूल्य के क्रय मूल्य के बराबर है। देखिए, तो उसको बेचना कितना चाहिए था, 1 केजी में 1,000 ग्राम होता है, तो उसको 1,000 बेचना चाहिए था, लेकिन 900 बेच रहा है, 900 ग्राम बेच रहा है, मैंने 1 किलो के जगह पे दे रहा है कितना, 900 ग्राम। कितना लाभ कमा ले रहा है, 100 ग्राम कमा ले रहा है। जब 900 बेच रहा है तभी ना 100 ग्राम लाभ कमा रहा है, तब प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो कटा देंगे, यानी हम लोग को कितना आएगा, 100/9। जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 1199 11.1/9% आंसर होगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। कर एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 850 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलो चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन वही है। ठीक है, तो उसको बेचना चाहिए था कितना, 1 केजी कह रहा है, दुकानदार कह रहा है 1,000 1 केजी देंगे, यानी 1,000 ग्राम उसको देना चाहिए था चीनी को, लेकिन दे कितना रहा, दे रहा है कितना, वो 850 ग्राम ही दे रहा। कितना कितना ले रहा है, बोलिए, कितना वो लाभ कमा रहा है, 150 ग्राम लाभ कमा रहा है, यही ना। कितना पे, जब 850 बेच रहा है तभी ना 150 ग्राम लाभ कमा रहा है दोस्त, बोलिए। तो इसको कटाइए, 1 शून्य से 1 शून्य, 3 पच्चे 15 और 17 पच्चे 85, 300/17,
तो इसको तोड़ेंगे तो 17.11/17 आंसर आएगा। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, आप लोग तोड़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। देखिए, यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का लाभांश 15%, फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो, तो उत्पादन मूल्य जिसका फुटकर मूल्य इतना रुपया है। क्वेश्चन दोस्त वही है, पूछ कर रहा है तो उत्पादक मूल्य पूछ रहा है, यानी एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग एक बार बनाए हैं, लेकिन वो थोड़ा सा अंतर था, जो वो उसको बेच रहा था वही क्वेश्चन है। तो इसको 10% पे इसको दे रहा है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि 115% पे इसको दे रहा है लाभ कमा के। ये कह रहा है 25% पर लाभांश करके दे रहा है, तो 125/100। अब ये पैसा कितना दे रहा है इसको, तो 1265 रुपये। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि जो ये था शुरू में उसका उत्पादन मूल्य कितना हो था। ठीक है, अब इसको कटाइए, तो कैसे कटाइएगा, यहाँ पे 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। ठीक है, और चलिए कटाते हैं, 2×5 = 10 और 23×5 = 15 से। ठीक है, इतना तो कट सकता है। ये 2 है, याद रखेंगे। इसको कटाते हैं 25×5 = 25 से और 20×5 = 100। ठीक है, इतना तो सही है। अब इसको देखिए, ये तो देखिए 11 से कट जाएगा, 6×5 = 11, 1265 है ना, तो 5 से तो जरूर कटेगा। चलिए इसको 5 से हम दोस्त कटाते हैं, तो 5 दूनी 10, बचा 2 और 50 25 और 15। ठीक है, 253 आया। तो इसको कटा दे रहे हैं 50 25। अब 253 किससे कटेगा, 23 से कट जाएगा। हाँ, 23 से कट जाएगा, 23 से कम 23 और 2 और 23 से कम 23, 11 से कट गया। इस 11 से इसको कटा दीजिए। ठीक है, इस 5 से इसको कटा दीजिए, 5×4 = 20। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। ठीक है दोस्त, तो गुना कर लेंगे तो कितना आंसर आएगा, बोलिए। चलिए दोस्त, इसको हम लोग फिर से थोड़ा सा कटाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह कटता है। तो हम लोग जल्दी जल्दी थोड़ा सा लिखते हैं, वहाँ शायद उस समय मिस्टेक हुआ होगा। ठीक है, चलिए, इतना तो आप लोग कर लिए होंगे। तो यहाँ पे 1265। ठीक है, 1 शून्य से 1 शून्य कटाते हैं, ये 100 था। 23×5 = 15 से कटाते हैं, और 20×5 = 100 कटाते हैं। ठीक है, 23 है, और ये 25×5 = 25 से आप इसको कटाएंगे 5 से, तो 253 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब 25×4 = 100, इससे कटा देते हैं। 23 से ही कटा देते हैं 11 बार में, इससे 11 बार में। देखिए, 4 दूनी 8, 2 0, यानी 800 रुपया हम लोग का आंसर हो जाएगा। आप लोग कटा लीजिएगा, कटाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था शायद उस समय यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो आप लोग, चलिए दोस्त, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। इस तरह के वीडियो के लिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।